गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर थ्योरी ऑफ डिमांड अभी ख़त्म किया है। और जो थ्योरी ऑफ डिमांड चैप्टर था उसमें हमने किसी वस्तु की कीमत और उसकी मांगी गई मात्रा में संबंध पढ़ा था कि अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उस वस्तु की कीमत बढ़ने के साथ साथ उसकी जो मात्रा है या मांग जो है वो कम हो जाती है, और अगर किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो उसकी मांगी गई मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये हमने थ्योरी ऑफ डिमांड में पढ़ा था। लेकिन किसी वस्तु की कीमत बढ़ने या कम होने से जो उसकी मात्रा में कमी या वृद्धि होती है, उस कमी या वृद्धि की मात्रा क्या है, उसका आकार क्या है, कितनी मात्रा में विस्तार हो रहा है, इसके बारे में थ्योरी ऑफ डिमांड में कोई चर्चा नहीं की गई थी। तो इसी से संबंधित जो नया कॉन्सेप्ट आया वही कॉन्सेप्ट आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहलाता है। ये जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, इस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में किसी वस्तु की कीमत में जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन के कारण उसकी जो मात्रा में परिवर्तन हो रहा है, उस मात्रा के परिवर्तन को हम यहाँ क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, या उसकी मात्रा का इसमें पता लगा सकते हैं कि उसकी चेंज होने की मात्रा क्या है, उसमें कितना विस्तार हो रहा है। ये जो आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट प्रोफेसर मार्शल के द्वारा दिया गया है। और जो प्रोफेसर मार्शल की एक बुक थी जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, उस पुस्तक में इन्होंने इसके बारे में जिक्र किया है। उन्होंने बताया है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है और व्यवहारिक जीवन में इसका इस्तेमाल बढ़ गया है या ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसमें इंट्रोडक्शन में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि एक्चुअल में क्या है। दिस इज अ न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर। जो आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या मांग की लोच का जो चैप्टर है, इसमें न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है। On elasticity of demand, price elasticity of demand and its measurement, also discussing द फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग इट्स। मतलब जो मांग की जो लोच पढ़ेंगे, उस मांग की लोच में हम मांग की कीमत लोच, उसके किस तरीके से मापा जा सकता है, उसको मापने के लिए हम किस तरीके से संख्यात्मक तथ्यों का उपयोग करेंगे, फॉर्मूलों का इसमें उपयोग करेंगे, और उसको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में भी हम यहाँ का क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की हम एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं कि एक्चुअल में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है। द डिग्री ऑफ responsiveness of demand to the changes in determinants of demand, price of the commodity, income of the consumer, price of a related commodity is known as elasticity of demand। क्या बता रहा है कि मांग की लोच से अभिप्राय, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या है, किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले किसी भी कारक में, मतलब डिमांड पर इफेक्ट डालने वाले जो डिटर्मिनेंट्स है। अब डिटर्मिनेंट्स या फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय और संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन के कारण, या किसी भी कारक में प्रतिशत परिवर्तन के कारण, अगर इसमें से कोई से भी डिटर्मिनेंट में अगर परसेंटेज चेंजेस आ रहे हैं तो उस परसेंटेज चेंजेस के कारण या प्रतिशत परिवर्तन के फलस्वरूप वस्तु की मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन, मतलब कि प्राइस में चेंजेस के कारण उसकी क्वांटिटी में या उस वस्तु की मांग में कितना प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है, इसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, मांग की लोच या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के नाम से यहाँ पर जानते हैं। सिंपल है कि किसी गुड्स की प्राइस में चेंज होने का परसेंटेज क्या है और उस परसेंटेज का उसकी क्वांटिटी में जो चेंजेस आ रहा है उसकी परसेंटेज चेंजेस कितना हो रहा है, मतलब कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के कारण उसकी मांगी गई मात्रा में कितना प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है, इसी का जो अध्ययन किया जाता है या इसी को हम मांग की लोच या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के नाम से जानते हैं। जो आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, इसको हमने तीन प्रकार से यहाँ पर क्या किया है, विभाजित किया है, या तीन तरीके से इसको हम पढ़ेंगे। पहला है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसे मांग की कीमत लोच कहते हैं। ये वस्तु की कीमत से संबंधित होता है। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड,
मांग की आय लोच, अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ती या कम होती है तो उसकी मांग पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में देखते हैं। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की तिरछी लोच। तिरछी लोच में हमने क्या पढ़ा था, या तिरछी कीमत जब हमने पढ़ा था तो उसमें संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन के कारण उसकी मात्रा में कितना परिवर्तन हो रहा है, तो इसको हम मांग की तिरछी लोच कहते हैं। आपके कोर्स में केवल प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ही है, ये दो आपके कोर्स में गिवन नहीं है, तो हम जो आगे जो स्टडी करेंगे या जो डिस्कस करेंगे वो केवल प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में ही डिस्कस करेंगे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का एक फ्लो चार्ट है आपका। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जिसे हम कीमत भी कहते हैं, कि मांग की कीमत लोच, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मांग की आय लोच, और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या तिरछा कीमत प्रभाव। अब इसमें आपका जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है इसको हमने 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। पहला है परसेंटेज ऑफ प्रोपोर्शनेट मेथड, इसको हम प्रतिशत या अनुपातिक विधि कहते हैं। टोटल आउटले मेथड, इसको हम कुल व्यय विधि कहते हैं। और पॉइंट मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड, इसे हम ज्यामिति विधि के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें देख लेते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम प्रतिशत विधि या अनुपातिक विधि के नाम से भी जानते हैं, या इसमें प्रतिशत विधि और अनुपातिक विधि दोनों इंक्लूड होता है। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर्ड बाय डिवाइडिंग द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बाय द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्या बता रहा है इसमें कि मांग की कीमत लोच क्या होती है, प्रतिशत विधि क्या है। इस विधि के अनुसार लोच को मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात के रूप में मापा जा रहा है। मतलब किसी वस्तु की कीमत में कितना प्रतिशत परिवर्तन होने के कारण उसकी मांगी गई मात्रा में जो प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात को जो हम यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं, या जो अनुपात को हम नाप रहे हैं, वही क्या कहलाता है यहाँ पर कीमत लोच, मांग की कीमत लोच या प्रतिशत विधि के नाम से ये जाना जाता है। इसका एक फॉर्मूला है, ईडी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। ईडी क्या बता रहा है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसको हम, ये आपका अनुपातिक विधि का एक फॉर्मूला है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाई 100। अब इसमें डेल्टा क्यू क्या है, ये कि किसी वस्तु की मात्रा में कितना प्रतिशत परिवर्तन आया है। अब ये डेल्टा क्यू निकालेंगे कैसे, Q1 माइनस क्यू। क्यू क्या है, Q1 क्या है यहाँ पर, Q1 मतलब जो नई कीमत, जो नई मात्रा है, और Q क्या है, पुरानी मात्रा। जब हमने नई मात्रा में से पुरानी मात्रा को जब माइनस कर देंगे तो यहाँ पर हमारा डेल्टा क्यू आ जाएगा। और यहाँ पर क्यू क्या है, क्यू हमारी जो प्रारंभिक मात्रा है, या जो इनिशियल क्वांटिटी या बेस क्वांटिटी है, वो यहाँ हमारा, हम यहाँ पर क्यू के रूप में बताते हैं, अपॉन डेल्टा पी अपॉन पी। अब इसमें पी क्या, डेल्टा पी कैसे निकालेंगे, डेल्टा पी निकालने का फॉर्मूला है P1 माइनस पी। P1 क्या है, जो नई कीमत है, नई कीमत में से हम प्रारंभिक कीमत को माइनस कर देंगे तो हमारे यहाँ पर डेल्टा पी आ जाएगा, ठीक है। और पी क्या है, वही हमारा इनिशियल बेस प्राइस या जो हमारा प्रारंभिक कीमत है, इसको मल्टीप्लाई 100 करेंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाई पी अपॉन क्यू। डेल्टा क्यू क्या है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, और डेल्टा पी क्या है, चेंज इन प्राइस। पी इनिशियल प्राइस और ये आपका इनिशियल क्वांटिटी है। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी मल्टीप्लाई 100, चेंज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस मल्टीप्लाई 100। इसको हमने फिर इस तरीके से सॉल्व किया तो हमारे पास ये आ गया। अब जो हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, जो मांग की कीमत लोच है, उसकी 5 डिग्रियां हैं, या उसको हम 5 तरीके से अध्ययन करेंगे। तो पहला क्या है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, जिसको हम पूर्णतया लोचदार मांग वक्र कहते हैं। परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक मीन्स
पूर्णतया बेलोचदार मांग। रिलेटिव इलास्टिक मतलब ये है आपका इकाई से अधिक लोचदार या लोचदार मांग भी इसको कहते हैं। रिलेटिवली इनइलास्टिक या आपका बेलोचदार या इकाई से कम लोचदार मांग। यूनिटरी इलास्टिक मतलब इकाई के बराबर लोचदार मांग। इसमें हम पहली डिग्री के बारे में पढ़ेंगे। जो पहला इसका डिग्री है वो है आपका यूनिटरी इलास्टिक डिमांड मतलब इकाई लोचदार मांग। अब इकाई लोचदार मांग क्या है? If percentage change in quantity demand is equal to percentage change in price of the commodity, then it is equal to 1 and the result is known as unitary elastic demand। क्या है? जब मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन दोनों क्या है? बराबर है, तब एक वस्तु की मांग इकाई लोच के बराबर होती है। क्या बता रहे हैं? जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ये बराबर है 1 के। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से समझना, आपका प्राइस या आपकी नई कीमत है 10 और ये आपकी पुरानी कीमत है, आपकी नई कीमत है। ठीक है, पहले आपकी कीमत कितनी थी? किसी वस्तु की कीमत 10 थी, तो 10 पे कितनी मात्रा खरीदी जा रही है? 20। अब इसकी कीमत क्या हो गई? कम हो गई। कीमत कम हो गई, कितनी हो गई? 5 हो गई, तो इसकी मात्रा भी बढ़ के 30 हो गई। तो ये आपका डेल्टा क्यू हमने कैसे निकाला? डेल्टा क्यू निकालने का क्या फॉर्मूला है? जो नई मात्रा है Q1 में से माइनस कर देंगे Q को, मतलब हमने 30 में से जब 20 को माइनस किया तो हमारे यहाँ 10 आ जाएगा। ये आपका 10 आ गया। ठीक है, मतलब ये आपकी प्रारंभिक मात्रा है और ये आपकी नई मात्रा है। तो नई मात्रा में से जब हमने मतलब 30 में से जब हमने 20 को माइनस किया तो हमारा डेल्टा क्यू कितना आया? ये डेल्टा क्यू हमारा 10 आ गया। अब देखते हैं डेल्टा पी। डेल्टा पी मतलब कि प्रारंभिक कीमत कितनी है? शुरुआती कीमत कितनी है? 10 है, और जो हमारी नई कीमत है मतलब हमने नई कीमत हमारी 5 है और प्रारंभिक कीमत शुरुआती कीमत 10 है। 5 में से हमने 10 माइनस किया तो हमारा -5 यहाँ पर आ गया। तो डेल्टा पी कैसे आया? कि कीमत में परिवर्तन, मतलब कीमत पहले तो 10 थी, बाद में कम होके कितनी हो गई? 5 हो गई, तो ये -5 हमारा आ गया। और ये पी और क्यू क्या है? पी हमारी जो प्रारंभिक कीमत 10 और क्वांटिटी, ये क्यू क्वांटिटी जो हमारी 20 है। जब हमने इसको डिवाइड किया तो -1 आ गया। अब यहाँ ध्यान से समझना कि कीमत में अगर 50% का परिवर्तन आया है तो मात्रा में भी क्या हुआ है? यहाँ पर 50% का परिवर्तन आया है। दोनों में परिवर्तन का जो रेशियो है वो क्या है? दोनों इक्वल है। तो जब प्रतिशत परिवर्तन कीमत में जितना होता है उतना ही प्रतिशत परिवर्तन अगर उसकी मात्रा में भी होता है तो ये आपका इकाई लोचदार मांग या यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कहलाता है। इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका स्लोप डाउनवर्ड होता है, ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है, नेगेटिव साइन इंडिकेट द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांड। हमने ये पढ़ा था कि जो यहाँ पर नेगेटिव साइन लगा है, यहाँ पर जो माइनस का साइन आ रहा है, इसका मतलब ये है कि किसी वस्तु की कीमत और उसकी मात्रा में क्या है? ऋणात्मक संबंध है। अगर किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो उसकी मात्रा या उसकी मांग ज्यादा होती है, और अगर किसी वस्तु की कीमत ज्यादा होती है तो उसकी मात्रा कम होती है। तो ये आपका नेगेटिव साइन जो है ये इनवर्स रिलेशन को यहाँ पर शो कर रहा है। अगला है मोर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड और इलास्टिक डिमांड। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर कीमत में जो परिवर्तन होता है वो कीमत में थोड़ा परिवर्तन, 20% कीमत में परिवर्तन हो रहा है, और जो इसकी मात्रा में जो परिवर्तन है वो 50% हो रहा है। मतलब कीमत में परिवर्तन थोड़ा हुआ है और मात्रा में परिवर्तन ज्यादा हुआ है। तो ये आपका क्या कहलाएगा? ईडी ग्रेटर देन 1, मतलब कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो 1 से ज्यादा है। अब यहाँ आप देख रहे हो ये प्रारंभिक कीमत कितनी है? प्रारंभिक कीमत 30 है और नई कीमत 20 हुई, और ये मात्रा भी इसकी 100 से 400 हो गई है। तो इस तरीके से जब हमने इस फॉर्मूले से इसको सॉल्व किया तो हमारा -9 आ गया। तो इसका यही मतलब है कि अगर किसी वस्तु की
कीमत में प्रतिशत परिवर्तन की तुलना में